हेलो स्टूडेंट, मैं रवि सर। हम लोग आज पढ़ेंगे ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि ये एक प्रोग्रेविटी का लास्ट भाग है, चौथा भाग। और पिछले हम पढ़ लिए थे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो हम पहले हेडिंग बना दें, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो पहले हम टर्म को समझेंगे, ऑस्मोसिस को। ठीक है, तो ऑस्मोसिस क्या है, तो पहले हम समझे ऑस्मोसिस। ठीक है, ठीक है। ऑस्मोसिस जो है एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है टू पुश। ऑस्मोसिस क्या है, एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है टू पुश, मतलब पुश करना, इधर से इधर पुश करना। समझ रहे बात को, इधर से उधर पुश करने की क्रिया को बोले ऑस्मोसिस। तो ये ग्रीक में इसका थोड़ा सा लिखते हैं कि ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है ग्रीक वर्ड से उत्पन्न है, उत्पन्न होता है, ग्रीक वर्ड से उत्पन्न होता है। ठीक है, ग्रीक वर्ड क्या है, ओस्मोस है। ठीक है, या कह सकते हैं ओस्मोसिस से क्या है, ग्रीक वर्ड है, इसका तो ग्रीक वर्ड है। और ग्रीक वर्ड में क्या है, ये ओस्मोस से उत्पन्न हुआ है, ओस्मोस, ओस्मोस। ठीक है, जिसका मतलब होता है टू पुश। क्या होता है, टू पुश। समझ रहे बात को। देखिए, अब ये जो है यहाँ पर, इसको, इस शब्द को, जो ये शब्द देख रहे हैं आप ओस्मोसिस, उस ओस्मोसिस शब्द को सबसे पहले अब्बे नोल्ट दिए थे। तो ये एक वैज्ञानिक है जिन्होंने सबसे पहले ये कहा थे कि उन्होंने देखे थे कि अल्कोहल क्या किए थे कि अल्कोहल लिए थे और जल को एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अलग अलग करके रखे थे। तो देखे कि जो जल है वो अल्कोहल का फ्लो कर रहा है, जो जल है वो अल्कोहल की ओर फ्लो कर रहा है। पहले अल्कोहल का कंसंट्रेशन जो था उसमें थोड़ा मैंने क्या था, हमारे पास वो जब बहुत ज़्यादा था, लेकिन धीरे 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 देख रहे कि उसका कंसंट्रेशन घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। इसका मतलब कि वो देखे कि पानी जो है यानी जल जो है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होते हुए अल्कोहल की ओर फ्लो किया। तो उसी टाइम में कहें कि ये क्रिया जो है ऑस्मोसिस है, इसको सबसे पहले अब्बे नोल्ट दिए थे। तो इसलिए कैसे कहते हैं, इस शब्द को, इस शब्द का मतलब समझ रहे हैं। इस शब्द का मतलब, यहाँ पे इस शब्द का मतलब होता है ओस्मोसिस। ठीक है, ओस्मोसिस को, ठीक है, सबसे पहले कौन दिए थे, अब्बे नोल्ट ने दिए थे। अब हम बात करेंगे, देखिए डिफिनेशन पर। ठीक है, डिफिनेशन क्या है इसका। ठीक है, अगर हम कहें कि अगर कोई ऐसा क्रिया है, एक ऑस्मोसिस का क्रिया है जिसमें सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो होते हैं, ठीक है, जिसमें सॉल्वेंट पार्टिकल्स एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से बिना किसी रुकावट के, मतलब अपने से, कोई नहीं कहता है कि इसमें बढ़ो या फिर क्या, कोई क्रिया नहीं होता है, ये बस अपने से स्वयं स्वतः वो क्या होता है, फ्लो करता है। तो हम उसी क्रिया को बोलते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है, जब सॉल्वेंट पार्टिकल्स का बहाव, ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं अर्ध परागमय झिल्ली, परागमय झिल्ली, अर्ध परागमय झिल्ली से
स्वतः होता है तो उस क्रिया को ओस्मोसिस कहते हैं। बात को आया समझ में? आपको ये चित्र बना के समझा दे, ऊपर वाला मिटा दे, ठीक है, ताकि चित्र बना दे यहाँ पे। चित्र है ये देखिए, ये जो हमारे पास है, ये एक बर्तन है। इस बर्तन में ये जो है क्या है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। तो इसमें क्या होगा, अगर हम यहाँ पर लिए हैं सॉल्वेंट है और इधर क्या हमारे पास है सॉल्यूशन है, ठीक है, तो इधर पार्टिकल्स का फ्लो होना, इधर पार्टिकल्स का फ्लो होना, ये फ्लो होगा, इससे होकर यह फ्लो होता है, तो हम इसे बोलेंगे, इस क्रिया को बोलेंगे ऑस्मोसिस। समझ रहे बात को? इसको हम इधर देख सकते हैं, इस बात को इतना हम काट के निकाल दे रहे हैं। देखिए ये वाला गोल कर दिए हैं क्योंकि हम इसको हम इधर देखेंगे, ठीक है, इधर 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 जूम आउट करते हैं, इसको जूम करते हैं, है कैसा देखिए। तो ये जो है, जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। देखिए ये है इस तरह से, ठीक है। ये बात, ये वाला इतना को हम यहाँ पर दर्शाएं, समझ रहे बात को? इधर सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूट पार्ट किस होगा और सॉल्वेंट होगा, तो ये इस तरह से। ये जो देख रहे हैं आप, ये सॉल्यूट था, और ये जो अभी बना रहे हैं बहुत छोटा वाला कण है, ये सब का है सॉल्वेंट है, ठीक है, और इधर जो है ये सब का है सॉल्वेंट है, क्योंकि इधर तो प्योर सॉल्वेंट है। समझ रहे बात है ना? तो अब ये देखिए, तो ये जो है इधर फ्लो कर सकता है, ये इधर का होगा फ्लो करेगा, लेकिन ये वाला पार्टिकल्स इधर नहीं आएगा। ये पार्टिकल्स क्या है, सॉल्यूट है, और ये पार्टिकल्स क्या है, सॉल्वेंट है। इसीलिए हम कहें कि जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में जो छिद्र होता है वो बहुत ही छोटा होता है, जिससे सॉल्वेंट पार्टिकल्स ही इधर से उधर जा आ सकता है और सॉल्यूट नहीं। समझ रहे बात को? तो यहाँ पर ये ऑस्मोसिस के लिए पूरी प्रक्रिया है, ठीक है। तो ऑस्मोसिस जो होता है, अब हम थोड़ा सा आपको बताते हैं, ऑस्मोसिस जो होता है वो दो तरह का होता है। इसको मिटा दें, ठीक है, मिटा दें। ऑस्मोसिस अब आप जो आपका है वो कैसा दो तरह का है, ठीक है। एक इंडो ऑस्मोसिस होता है और एक होता है एक्सोस्मोसिस, ठीक है। तो ऑस्मोसिस को हम क्या करते हैं, ऑस्मोसिस को हम डिवाइड करते हैं दो भागों में, ठीक है। एक होगा हमारे पास एक्सो ऑस्मोसिस, और एक हमारे पास क्या होगा इंडो ऑस्मोसिस। अब ये देखिए, वो एक्सो और इंडो ऑस्मोसिस क्या है, एक्सो और इंडो, समझ रहे बात को? अब देखिए, आप जो है जनरली किशमिश देखे होंगे, बहुत ही पिचका हुआ सा रहता है, समझ रहे बात को? बहुत ही पिचका हुआ सा रहता है। अगर हम उसी को हम क्या करते हैं, ठीक है, उसी को अगर हम पानी में डाल देते हैं, क्या करते हैं, पानी में, तो फूल जाता है। क्या हुआ, फूल गया, तो पचक गया था, और वो पानी डालने के बाद वो फूल गया, तो हम उसे बोलते हैं इंडो ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं, इंडो ऑस्मोसिस। इंडो ऑस्मोसिस मतलब वो पहले सॉल्वेंट पार्टिकल जो है वो, देखिए ये मटेरियल है। देखिए इसका एग्जांपल आपको बता दें, यहाँ पर देखिए ये जो था, ठीक है, देखिए समझिए थोड़ा, ये जो था पहले ये किशमिश था, इस तरह से, कुछ इस तरह से इसका हुआ बना रहे हैं, ऐसे ही रहता है सर, ठीक है। लेकिन अब इसको हम क्या कर रहे थे कि हम इसको डाले थे किसमें, तो जल, ठीक है, इसमें क्या था, जल था। तो
ये क्या होगा, ठीक है, ये इस तरह से हो गया। ये वाला इस तरह से फॉर्म में चला गया, तो हम इस क्रिया को बोलते हैं इंडोऑस्मोसिस। समझ रहे क्या बोलते हैं, इंडोऑस्मोसिस। अब यही का करते हैं, देखिए इधर हमारे पास ये किशमिश था जो पानी में पहले डाल दिए थे। अब इसको हम क्या करिए, पलट के किस में डाल दिए, पानी में। पानी था हमारे पास, पानी में किशमिश फुला दिए थे। अब फुलाने के बाद इसको इसमें जो डाले हैं, ठीक है, ये यहाँ पर क्या था, डाइल्यूट। डाइल्यूट था, है क्या है, डाइल्यूट है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। और ये जो था, ये जो हमारे पास है कॉन्संट्रेटेड है, हाईली कॉन्संट्रेटेड है, कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन। दिख रहा है आप लोग को, थोड़ा सा देख ले, हम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, तो थोड़ा हम इसको ऐसे करते हैं, इधर लिखते हैं कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन। समझ रहे हो? तो अब इसमें कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन हम डाले हैं, तो क्या हो जाएगा, ये जो है इधर पिछक जाएगा, इधर पिछक गया, तो हम इसे बोलेंगे 100। ठीक है, 100 मतलब देखिए बाहर निकलना। ठीक है, 100 मतलब क्या होता है, बाहर निकलना। इसमें से बाहर निकला, इंडो मतलब ये इधर आंतरिक में गया, इंडो मतलब अंदर चला गया, 100 मतलब बाहर आ गया। जब बाहर आ गया तो ये पिचक जाएगा, अंदर इसमें जाएगा, क्या होगा, फूल जाएगा। समझ रहे बात को? तो यह है इंडोथर्मिक और सॉरी इंडो ऑस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस, इंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस। समझ रहे बात को? किसी को तकलीफ नहीं होगा समझने में, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा कि एक्सो क्या है, इंडो क्या है। समझ रहे बात को? मतलब अगर हम कहें कि अगर किसी पार्ट के किसी भी हायर कॉन्सेंट्रेशन से, ठीक है, बहुत ज़्यादा हायर में डाल दिए, मतलब किशमिश जो है इधर मतलब फूल के पचकने की क्रिया को वो हो जाएगा 100, और वो जो हमारे पास है ये क्या है, ये पचका हुआ है और ये फूल गया इधर आके। तो ऐसे में ये इंटर किया, अंदर की ओर इसमें जा रहा है पार्ट की, तो हम इसे बोलेंगे इंडोऑस्मोसिस। चलिए आप लोग को समझ में आएगा, इसको हम मिटा दें। अब देखिए हम बात कर रहे हैं कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की। क्या बात कर रहे थे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की। थोड़ा सा इसमें भी बात कर लें, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है क्या, इसको मिटा देना। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है जिससे सॉल्वेंट पार्टिकल्स आर पार आ जा सकते हैं, वैसा मेम्ब्रेन जिससे सॉल्वेंट पार्टिकल्स इस पार से उस पार आ जा सकते हैं, तो हम उसे ही बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। समझ रहे बात को? इस पार से इस पार मतलब एक ऐसा मटेरियल जिससे सॉल्वेंट पार्टिकल्स, ठीक है, आर पार हो सकते हैं, तो हम उसे बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। थोड़ा सा इसमें लिख दें, वैसा झिल्ली जिससे सॉल्वेंट पार्टिकल्स, ठीक है, आर पार आ जा सकते हैं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहलाता है। समझ रहे बात को?
सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहलाता है। अब बात को हम समझ रहे हैं थोड़ा सा, ये जो कहा है, ये जो हमारे पास है ये 2 टाइप्स होता है। इसका प्रकार कितना होता है? 2 तरह का होता है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होता है हमारे पास वो कैसा 2 तरह का होता है। लिख दें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एक होता है हमारे पास नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एक होता है हमारे पास आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। समझ रहे बात को? एक होता है हमारे पास नेचुरल सेमी परमेबल और एक होता है आर्टिफिशियल। अब दोनों का मतलब क्या है बात को समझ लीजिए, ठीक है। हम बात करेंगे पहले पे नेचुरल पर। वर्ड से लिखते हैं नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। हम इस पे बात करेंगे। देखिए वो मेम्ब्रेन जो नेचर बनाया है, ठीक है, वैसा झिल्ली जो प्राकृतिक द्वारा बना है वो उसे ही बोलेंगे नेचुरल। अब जैसे आप लोग को बता दें, जैसे आप लोग देखे होंगे अंडा खाते हैं, नहीं खाते हैं, और जो खाता है वो तो देखा होगा। आप बॉयल अंडा को देखिएगा, ठीक है, आप छीलिएगा उसको तो देखिएगा कि एक पतला सा उस पर झिल्ली निकलेगा। समझ रहे बात को? वो पतला जो झिल्ली है हम उससे बोलेंगे क्या है, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। और हम इंक डाल रहे हैं, रुक जाइए, उसके बाद हम बोल रहे हैं। खत्म हो जा रहा है ना। अब आगे बात को थोड़ा सा समझा जाए फिर से। देखिए अभी हम क्या है कि जो अंडा है, आप अंडा को छीलिएगा तो एक परत उसमें पतला सा झिल्ली निकलेगा। वो झिल्ली को हम बोलते हैं सेमी परमेबल, ठीक है, एग मेम्ब्रेन, ठीक है। वो अंडा का जो झिल्ली है वो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। जैसे आप बात करेंगे फिर से दूसरा एग्जांपल देखिए, आप प्याज देखे होंगे, ठीक है, प्याज। तो प्याज एक परत को कबाड़िएगा तो उसमें देखिए पतला सा निकलेगा उसमें, समझ रहे हो? एक प्याज को कबाड़ने के बाद पतला उसमें झिल्ली निकलेगा, वो भी क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। अब बाल को अपना देखिए, एक बाल को कबाड़िएगा, ऐसा नहीं, कपड़ा मेरा मजबूत है, तो रीजन क्या, उसमें बाल में देखिएगा बाल जो है उधर व्हाइट कलर का आपको दिखेगा उसके चारों तरफ। समझ रहे बात को? जब कपड़ेगा वो जिससे उसका जो जड़ होगा उस जड़ में चारों तरफ से ऐसा दिखेगा आप लोगों को एक उजला कलर का, तो वो भी क्या है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। समझ रहे बात को? तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है ये जितना है जो नेचर है, नेचर द्वारा दिया गया है, वो सभी के सभी बोलते हैं नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो लिखते हैं वैसा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो प्राकृतिक, इसको लिख सकते हैं नेचर द्वारा बनाया गया है, उसे नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। ऊपर वाला को मिटा दे। इसका एग्जांपल देखना हम लोग, एग्जांपल इसको लिख दे। जैसे में हमारे पास है एग मेम्ब्रेन,
एक मेम्ब्रेन, ठीक है। दूसरा बात लिखेंगे हम लोग पिग मेम्ब्रेन, पिग मेम्ब्रेन। और हम इसमें लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, GOAT, गोएट मैंने बकरी, बकरी का मेम्ब्रेन। ये जितने आप लोग दिख रहे हैं वो सभी के सभी क्या है, वो सभी के सभी प्राकृतिक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए ये जो है उतना मजबूत नहीं होता है, अगर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो फट जाता है ये, अगर ज़्यादा प्रेशर पड़ गया तो ये कहा जाएगा फट जाएगा। तो हाई प्रेशर को सहने के लिए जो लैब में बनाया गया उसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल, ठीक है। तो दूसरा हमारे पास है आर्टिफिशियल सेमी परमेबल, आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। वैसा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, वैसा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया है आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहलाता है। समझ रहे बात को, आर्टिफिशियल सेमी परमेबल का मेम्ब्रेन कहने का। जैसे हम बात करेंगे कॉपर फेरोसाइनाइड, क्या पहला कॉपर फेरोसाइनाइड, हमारे पास ये जो है ये क्या है, ये एक आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। सेलोफेर, तो दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको मिटा दें। हम लोग अब बात करेंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बाद हम देखो वो डिफ्यूजन, ठीक है। इस पर थोड़ा सा बात कर दिया जाए, डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन ऐसे आप लोग पढ़े होंगे डिफ्यूजन के बारे में, समझ रहे बात का, आप लोग डिफ्यूजन के बारे में पढ़े होंगे। डिफ्यूजन है क्या, तो पहले आप लोग को बता दें, चलिए ठीक है। देखिए डिफ्यूजन मतलब क्या है, देखिए अगर मान लीजिए वही क्रिया, ठीक है, अगर हम कहें देखिए इधर जो है कंसंट्रेशन हाई है, ठीक है, इधर कंसंट्रेशन क्या है, लो है, तो अगर यहाँ पर हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं रखते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं रखते हैं, ऐसे ओपन होता है, तो ओपन होता है तो ये ओपन डायरेक्ट जाएगा, सब सॉलिड हो सल्फेट हो सब पार्टिकल्स बाहर चला जाएगा। तो अगर ऐसी क्रिया होती है तो उसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन। तब बिना, ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का अगर पार्टिकल्स का बहाव होता है तो हम उससे बोलते हैं डिफ्यूजन। लोअर कंसंट्रेशन यानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर विदाउट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के, ठीक है, पार्टिकल्स का बहाव डिफ्यूजन कहलाता है। समझ रहे बात को, डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन है जब पार्टिकल्स का बहाव बिना सेमी परमेबल मेम्ब्रेन
बिना सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के पार्टिकल्स का बहाव बिना सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर होता है तो उसे डिफ्यूजन कहते हैं। अब एग्जाम्पल कर रहे हैं इत्र का गमकना, क्या एग्जाम्पल में परफ्यूम का गमकना या स्मेल लिख सकते हैं, स्मेल। समझ बात को? चलिए अब बात हम समझेंगे आगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर का। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? देखिए, अगर हम कहें कि अगर ऑस्मोसिस की क्रिया हो रही है, उस ऑस्मोसिस की क्रिया को क्या किया गया कि अगर कुछ प्रेशर लगा के, जैसे हमारे पास क्या है इस तरह से, हाँ आपको बता दें, आपको पहले फिगर बना दें फटाफट ताकि आप लोगों को समझ में आए। इस तरह से, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक पिस्टन लगा है, क्या है पिस्टन है, और यहाँ पर क्या है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। इधर कंसंट्रेशन है कुछ, इधर कंसंट्रेशन कुछ है। मतलब अगर मान लीजिए कि इधर का कंसंट्रेशन लो है, इधर कंसंट्रेशन हाई है, तो फ्लो इधर करेगा। समझ रहे बात को? मतलब ये अगर डाइल्यूट है कहने का मतलब ये क्या है, डाइल्यूट है और ये कंसंट्रेटेड है, ठीक है। तो इधर फ्लो कर रहा है, लेकिन हम इधर से क्या करें, प्रेशर को बढ़ा दिए। क्या कर दिए, प्रेशर को बढ़ाने लगे। कुछ ऐसा इस टाइम प्रेशर को बढ़ाते गए ये क्या हुआ, ऑस्मोसिस क्रिया धीरे धीरे कम होता गया। एक टाइम ऐसा आ गया कि प्रेशर को बढ़ा दिया इतना कि ये अब रुक गया। अब सॉल्वेंट पार्टिकल्स का बहाव इधर नहीं हो रहा है, अब ये क्रिया खत्म हो गया। तो हम इसे ही बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, जो हम इसमें प्रेशर लगाए हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर वह प्रेशर जिस पर ऑस्मोसिस की क्रिया रुक जाती है, हम उसे बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको हम बता दें, आप लोग समझ गए होंगे, इसको लिख दें। ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए वह प्रेशर जिस पर ऑस्मोसिस की क्रिया रुक जाती है, उसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। समझ रहे बात को? ऑस्मोटिक प्रेशर अभी आपको बस समझा भी दिए। चलिए अब देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए फॉर्मूला होता है, इसे हम लिख दें या इसे लिखिए, इसे पाई द्वारा सूचित किया जाता है। इसे पाई द्वारा सूचित किया जाता है और इसका फॉर्मूला जो होता है पाई बराबर CST होता है। या तरीका होता है CST होता है। पाई जो है वेयर लिखिए, वेयर क्या कौन क्या है, पाई जो है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर है, और हमारे पास C जो है कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, है, और S जो है वो सॉल्यूशन कांस्टेंट, या इसको बोलते हैं गैस कांस्टेंट कहिए, या इसको सॉल्यूशन कांस्टेंट
और T जो है टेम्परेचर है, टेम्परेचर है। बात को समझ रहे हैं आपको? T क्या है? टेम्परेचर है। अब इसमें ध्यान दीजिए बात, पाई का मान जो है उसको थोड़ा सा लिख दिया आपको, ठीक है। पाई की सॉरी एस का मान जो होता है, जो गैस कांस्टेंट का मान है वही होता है इसमें, ठीक है। जो हमारे पास मान होता है गैस कांस्टेंट का वही मान होगा यहाँ पर एस का। इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं बात को? तो ये है। अब इसके बाद हम लोग जो है मिलते हैं अगले वीडियो में, ये कैसे इसको प्रूव करते हैं, ये कैसे हुआ, ये कैसे आ रहा है, ठीक है। और कल हम लोग पढ़ेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन भी, ठीक है। तो इसके बाद और दो लेक्चर बनेगा, इसके बाद ये पार्ट हम लोग का लगभग खत्म हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।